सुमिरो पवन विमान पवन विद्या देव अपने स्थान पर जाओ हरे ओम चलुद्रमा मनसो धातुको सूर्यो अजायतो श्रोत्रादाय च प्राणच मुखादग्निरजायतो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
मत्स्य जन्म किस प्रकार होता है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को जानेंगे। कहते हैं ना, कोई कथा होती है तो पहले तो वो कथा होती है और उसका महात्मा किसको कहते हैं कि इस कथा को सुनकर के किन किन को मुक्ति की प्राप्ति हुई, किन किन का कल्याण हुआ, उसको महात्मा कहते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन करके किस किस ने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है, किस किस की मुक्ति हुई है, किस किस ने अपने कुकर्मों से, अपने पापों से मुक्ति को पाया है, किन किन पर भगवान की कृपा बरसी। श्री ठाकुर जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य क्या है, इससे होता क्या है। अभी आगे हम परीक्षित जन्म सुनेंगे, लेकिन पूर्व समय की बात है जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सभी देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास आए। सुखदेव जी के पास आकर के बोले, देखो महाराज, ये कथा बड़ी दुर्लभ है, हर किसी को सुनने नहीं मिलती, लेकिन परीक्षित के बड़े भाग्य जो आप उनको कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित की तो मृत्यु होने वाली है, तो क्यों ना आप हमसे अमृत का कलश लेकर ये परीक्षित को दे दो, तो वो अमर हो जाएंगे, और जो कथा परीक्षित जी को सुनाई जा रही है वो आप बदले में हमें सुना दो। इस प्रकार की हम युक्ति करेंगे कि अमृत इनको मिल जाएगा, कथा हमको मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज को बड़ी हंसी आई। सुखदेव जी महाराज बोले कि इस संसार में कौन स्वधा कौन कथा लोके कौन काचा कौन मणिर महा। सुखदेव जी को हंसी आई और बोले, एक बात बताओ कि कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, तुम किसकी बराबरी कर रहे हो। हम जब कोई वस्तु लेते हैं, उसका लेन देन करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उसी बराबर की कीमती की वस्तु प्रदान की जाती है। लेकिन तुम तो हमारे पास इस प्रकार का सौदा करने आए हो कि कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो और बदले में हमसे मणि चाहते हो, तो हम तुम्हें कैसे दें। ये अमृत क्या, अमृत तो कहीं पे भी मिल जाएगा, अमृत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ये कथा का बड़ा मूल्य है। देखता हूँ तुम अभी इसके अधिकारी नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, हम लोगों को अमृत नहीं चाहिए। देवताओं को बड़ा बुरा लगा। देवता अपने ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, महाराज ऐसा उस कथा में क्या है कि अमृत के बदले में भी वो कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। तराजू लगा करके एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, दूसरी ओर अन्य जितने भी साधन अभी तक बने हैं सभी को रखा है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण सभी साधनों में सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। इससे ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य क्या है, ये कितनी लाभदायक है। जब इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, तो इससे हमें क्या प्राप्ति होगी, कौन सा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन, कथा का होना तो बहुत दूर की बात है, केवल ये श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब भी जिसके यहाँ रखी रहती है, और जब तक वो किताब, जब तक वो पुराण उनके घर में होता है, तब तक उनके पितृ घी, दूध, शहद आदि का सेवन करते रहते हैं। 15 दिन अपन पानी देते हैं, पितरों को क्या कहते हैं कि पानी दे रहे हैं। लेकिन अगर ये भागवत महापुराण आपके घर में रखा है, तो उतने टाइम तक के लिए, जब तक वो पुराण आपके घर में रहेगा, तब तक आपके पितरों को वहां स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और तब तक उनको दूध, दही, घी आदि का सेवन करने को, केवल रखने मात्र से, इसका वाचन ना भी कोई करे, केवल रख ही दे, उसका ये पुण्य है कि उसके पितरों की तृप्ति होती है। ठाकुर जी कहते हैं, कोई इस भागवत महापुराण को कागज की किताब ना समझे, कोई ये ना समझे कि ये तो पन्ने की किताब है। ये मेरा ही अवतार है, ये मेरा ही रूप है। जहाँ भागवत होती है
यत्र यत्र भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम करो। इस कलयुग में जिस जिस स्थान पर भागवत होती है तत्र तत्र सदैवाहम भवामी त्रिदशेषा, वहां वहां मैं अपने सारे देवताओं को लेकर के पहुंच जाता हूँ। श्री ठाकुर जी की अनन्य भक्ति को पाकर के कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकारी बनता है। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया है आगे। श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य क्षेत्र में विराजमान होकर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुना रहे हैं। एक बार नैमी सारण्य क्षेत्र में विराजमान 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज इस कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है जिससे व्यक्ति के सारे पापों की से निवृत्ति हो जाए, सारे पाप नष्ट हो जाए। कहते ना, कई लोग कहते हैं कि गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, भाई क्यों जा रहे हैं, उसमें पाप धुल जाए। तो एक बार एक ने कहा था एक भक्त ने कि महाराज गंगा जी भी वही पाप धोती है जो गलती से हो जाए, जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी नहीं। सारे पापों से निवृत्ति हो जाए ऐसा कोई साधन बताइए जो सरल भी हो। ये कलयुग है, कलयुग में तो बड़े सरल सरल साधन आए हैं, नहीं तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में 100 यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, हजारों ब्राह्मणों के भोजन हो रहे हैं, तब कहीं जाके थोड़े से पापों की निवृत्ति। लेकिन इस कलयुग का सबसे सरल साधन ऐसा साधन है जिससे सारे पापों की मुक्ति हो जाए, सारे पाप नष्ट हो जाए। तो सूत जी महाराज जी से आग्रह करते हैं कि महाराज ऐसा साधन। कलयुग बड़ा भारी है, कलयुग सब पर सवार है, चारों तरफ कलयुग ही कलयुग है। कलयुग में नाम कुछ है और काम कुछ है। सूत जी महाराज जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस संसार का सबसे सरल साधन जो कि श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है वो है श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अलावा कोई इतना सरल साधन नहीं है जो मुक्ति प्रदान करे। क्योंकि हम कहीं पर भी अपने पितरों की मुक्ति कराने जाएंगे तो वहां सबसे पहले वो आपका गोत्र पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, और जिनका कोई नहीं है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो चाहे न किसी का गोत्र बोला जाए, भले ही न नाम बोला जाए, चाहे वो आपके घर का हो अथवा ना हो, कोई भी आत्मा हो जो संसार में भटक रही हो, उसके कानों में 2 शब्द भी भागवत के पहुंच जाए तो उसकी मुक्ति है। क्यों कहते हैं कि सबको कथा सुननी चाहिए, जीते जी कथा सुनो, क्योंकि अपनी मुक्ति का साधन हमें जीवित में ही कर लेना चाहिए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, मगर मथुरा वृंदावन जाए तो पहले ही फोन करके वहाँ पूरी व्यवस्था लगा देंगे कि वहाँ रुकेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, करते हैं सारी व्यवस्था, कैसे ही पहुँच जाते हैं कहीं। पहले व्यवस्था देखते हैं कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें परेशानी ना। फिर व्यक्ति ये क्यों भूल जाता है कि संसार में हम रह रहे हैं और जब हम परलोक जाएंगे तो वहाँ के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, उधर हम कैसे रहेंगे। जैसा यहाँ जीवन है वैसे ही वहाँ भी जीवन है। हम यहाँ बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब हमें जरूरत होती है हम निकाल लेते हैं, वहां तो बैंक नहीं चलते। वहां कौन सा पैसा चलता है? जो आपने दान किया है, आपने अन्न दान किया है। ऊपर आप जाओगे, जब आपको भूख लगेगी तो अन्न मिल जाएगा, आपको ठंड लगेगी तो वस्त्र मिल जाएंगे, धूप लगेगी तो छाता मिल जाएगा। क्यों? पर हर चीज दान करते हैं, इसलिए करते हैं। प्यास लगेगी तो पानी मिल जाएगा। इस संसार में सबसे बड़े दानी हुए हैं कर्ण। कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। कर्ण का नित्य प्रतिदिन का नियम था, प्रातः काल मन भर सोना दान करते। जब उनकी मृत्यु हुई और जब वो ऊपर स्वर्ग पहुंचे, भूख लगी, भोजन मांगा तो एक थाली में भर करके सोना आ गया। प्यास लगी, पानी मांगा तो ग्लास में भर कर भी सोना ही आ गया।
परेशान हुए, पूछा कि महाराज जी सोना सोना सोना, तो कहा तुमने दान ही सोना किया, सोने के सिवा कुछ दान किया ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या देते। कर्ण ने कहा तो महाराज ऐसे कैसे चलेगा, तो आप हमें बस 15 दिन की मोहलत दे, केवल 15 दिन हमें दे दो, हम पृथ्वी पर जाएंगे और इस बार सब कुछ दान करें। तो भगवान ने कर्ण को 15 दिन दिए, 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आए हैं, सब प्रकार का दान किया है और पुनः से अपने लोग को चले। वही 15 दिन कौन से दिन हुए जिनको हम कनाते कहते हैं, वही है कर्ण के दिन। वो 15 दिन सभी पितरों को दिए जाते हैं भगवान द्वारा कि जाओ और तुम्हारे बच्चों द्वारा, तुम्हारे आगे की पीढ़ी द्वारा तुम्हारे लिए जो भी दान हो रहा हो उसका तुम आनंद लो। पानी देते हैं, ब्राह्मण को भोज कराते हैं। दान करने से 2 फायदे होते हैं, एक तो जो हमारे पितृ हैं उनको भी मिलेगा और आपके लिए भी आपने पहले ही अपनी व्यवस्था बनाकर रखी है। हमें स्वयं से अपने लिए साधन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा से सर्वोत्तम साधन तो कुछ है ही नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत धन्य है। सूत जी महाराज बताते एक बार की बात है, विशालपुरी में 4 ऋषि बैठ करके सत्संग कर रहे थे। 4 ऋषि हुए हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को मिलाकर कहते हैं सनकादिक ऋषि। ये भगवान के ही अवतार हैं, श्री विष्णु जी का अवतार है, विष्णु जी का रूप है। और इनकी विशेषता ये है कि ये देखने में 5-5 वर्ष के बाद इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की रहती है, निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, किंतु ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। विशालपुरी में बैठ करके एक बार सत्संग कर रहे थे कि तभी नारद जी का आना हुआ। सत्संग करते समय नारद जी को भागते हुए जाते देखा तो नारद जी को रोका, कहा नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हो, संतों के मुख पर चिंता शोभा नहीं देती। संतों को किस बात की चिंता, किसी बात की नहीं। भगवान की चिंता तो भगवान उनकी भी चिंता करते हैं। गृहस्थियों को तो बड़ी चिंता रहती है अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की, खाने की, पीने की, सबकी चिंता रहती है, किंतु संतों को कोई चिंता नहीं रहती। इनका जीवन स्वतंत्र होता है। नारद जी से कहा महाराज आपको चिंता किस बात की, आप बड़े उदास लग रहे हो और संतों के मुख पे उदासी अच्छी नहीं लगती, आपको किसकी चिंता है। नारद जी कहते हैं कि क्या बताए ऋषियों, एक बार हमने स्वर्ग में बैठ करके विचार किया कि जो भी मनुष्य पृथ्वी पे जाते हैं तो वहां से वापस आने का नाम नहीं लेते। गुस्से में सभी कह देते हैं कि भगवान अब तो बहुत जी लिया हमने, तुम मर जाए। कभी कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो बस वो एक ही बात निकलती है। अभी अगर भगवान जी आए रुके तो अगर ऐसी बात है चलना है तो ले चले, तो क्या कहेंगे, अरे नहीं महाराज अभी लड़के की शादी नहीं, पहले शादी कर ले, बहू देख ले फिर चलिए। बहू आ गई, अब ले चले, नहीं अभी नाती पोतों का सुख देख ले फिर चलिए। नाती पोते हो गए, अब इनकी भी नौकरी लग जाए, फिर इनकी भी शादी हो जाए, फिर इनके भी बच्चे हो जाए, मतलब मन जाने के लिए तैयार है। भगवान की ऐसी माया। नारद जी ने कहा पता नहीं ऐसा क्या है इस पृथ्वी में कि एक बार जो जाता है वो वापस आने का नाम नहीं लेता, तो हमने सोचा कि हम भी एक बार पृथ्वी घुमाए, तो पृथ्वी पर मारा जाए। नारद जी पृथ्वी घूमने के लिए आए हैं। क्या सोचकर आए हैं कि यहाँ पर कई सारे तीर्थ हैं, भगवान ने कई जगहों पर लीलाएं की हैं, मथुरा, काशी, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुवंदन, बहुत सारे तीर्थ है। तो चलो वही का आनंद लेंगे। तो यहाँ तीर्थों में जब आए हैं तो चारों ओर डोल रहे हैं, लेकिन मन को संतोष देने वाली शांति कहीं भी नहीं है। नारद जी जब रास्ते में आए हैं तो रास्ते में एक जगह बड़ा शोर हो रहा था, अत्यंत शोर हो रहा था। तो नारद जी ने कहा महाराज, या आस पड़ोसियों से पूछा भाई इतना शोर हो रहा है, ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो कहा बगल में मौनी महाराज जी का आश्रम है, उनके यहाँ से। नारद जी को बड़ी हंसी आई कि देखो नाम तो रखा है मौनी महाराज, तो बोलते नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर इन्हीं के आश्रम से आ रहा है। थोड़ा सा आगे चले तो 2, 4, 10 बालक खेलते हुए दिखाई दिए।
नारद जी ने पूछा ये बालक किसके हैं? तो कहा पास में एक सन्यासी जी रहते, ये उनके बालक हैं। नारद जी देखते आ रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव देखो, नाम रखा है सन्यासी महाराज, और देखो कितने सारे बच्चे हैं। थोड़ा सा आगे चले, बहुत बड़ा महल बना था, तो कहा ये महल किसका है? तो कहा ये त्यागी जी महाराज ही उनका महल। नाम रखा है कि त्यागी की सब कुछ त्याग दिया, और देखो महल सब धन धान्य से भरपूर। गुरु शिष्य को बेवकूफ बना रहा है, शिष्य गुरु को बना रहा है, कोई मतलब प्रेम, कोई आस्था कुछ भी नहीं है, बस चारों तरफ कलयुग ही कलयुग है। कई लोग गलत काम कर रहे हैं। आज के समय में स्वाभाविक है 100% में से 5% है जो धर्म की राह पर चल रहे, मतलब 95% गलत काम। भगवान की तो कभी याद ही नहीं आती। उनसे कभी पूछो कि भाई जरा भगवान को भी जप लिया करो, इतना सब कुछ भगवान ने तुम्हें दिया है, तो वो यही कहेंगे भगवान ने क्या दिया, ये सब कुछ हमने किया, जो किया सो हमने किया। इसमें भगवान कहाँ से बीच में? अगर भगवान को तो मानते ही नहीं, अपने माता पिता को नहीं मानते। 4 बंगले हैं पर माता पिता वृद्धाश्रम में। तो ये कलयुग के प्रभाव देखकर संत भी पाखंडी हो रहे हैं। सारे प्रभाव देखकर नारद जी बड़े विचलित हो चुके हैं कि इतना प्रभाव है कलयुग का यहाँ। कलयुग ने आते ही 2 लोगों को पीड़ित कर रखा है, एक पृथ्वी, दूसरा धर्म। सब अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं। आज के समय में अपना धर्म का निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो रहा है। सनकादि ऋषि जी बोले तो महाराज आपको इस बात की चिंता है कि चारों तरफ कलयुग है? नारद जी बोले नहीं नहीं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। सारे तीर्थों में हम घूमते फिर रहे थे, तभी हम सबसे सुंदर तीर्थ जो कि मथुरा वृंदावन है, उस वृंदावन की भूमि पर यमुना किनारे पहुंचे। और जानते हो ऋषियों, हमने यमुना किनारे क्या देखा? यमुना किनारे एक बहुत बड़े सिंहासन पर एक युवती बैठी हुई है, एक देवी बैठी हुई है, बढ़िया श्रृंगार करे हुए बैठी है। उसके चारों तरफ सैकड़ों महिलाएं, कोई उसको पंखा डुला रही हैं, कोई भोजन लिए खड़ी हैं, कोई जल लिए खड़ी है, कोई चरण दबा रही हैं। 100 स्त्रियां उसकी सेवाओं में। उसके सामने 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति, 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं जो कि बिल्कुल बेहोश अवस्था में है। और वो युवती उन दोनों पुरुषों को देखकर बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। सैकड़ों महिलाएं सेवा में होने के बावजूद भी उसके दुख को कोई दूर नहीं करता। ऋषियों ने कहा महाराज तो आपके तो दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं, आप तो संत हैं, आपको जाना चाहिए था, आपको उसके पास जाकर पूछना चाहिए था क्या बात। तो नारद जी कहते हैं उसके पास गए। नारद जी जैसे ही उस युवती के पास गए तो युवती से जाकर के बोले देवी तुम कौन हो? तुम्हारे आगे ये जो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? क्यों रो रही हो? तो रोती हुई उस युवती ने जवाब दिया अहम भक्ति रीति ख्याता एवं में तन्य ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न। मेरा नाम भक्ति है। कौन सी भक्ति? जो हम लोगों के हृदय में निवास करती है। मैं भक्ति हूँ। ये जो वृद्ध लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो कि बेहोश अवस्था में है। और ये जो सैकड़ों महिलाएं खड़ी हैं ये राजा, बड़े बड़े राजाओं की रानियां, गंगा, सरस्वती, रुक्मणी आदि सभी रानियां हैं जो कि हमारी सेवा में लगी हुई हैं। और स्वाभाविक है भक्ति के चरण तो रुक्मणी जी दबा रही हैं, श्री राधा दबा रही हैं, क्योंकि भक्ति से ही तो कृष्ण प्राप्त है। सभी सेवा में लगे। नारद जी ने कहा तुम्हें दुख किस बात का है, तुम रोए क्यों जा रही हो? और एक बात समझ नहीं आई कि हमेशा माता बूढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, किंतु तुम तो नव यौवन संपन्न तरुणी स्त्री हो, तुम्हारे बच्चे वृद्ध हैं, ऐसा क्यों? तो भक्ति ने पूरा परिचय दिया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं पूजी, लेकिन जब से मैं गुजरात आई तो गुजरात के पाखंडी संतों ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि जहां भक्ति होगी तरुणी भक्ति वही होगी, और जहां भक्ति नहीं है वहां भक्ति कमजोर पड़ जाएगी।
द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पूजी, गुजरात में मैं अत्यंत दुर्बल पड़ गई, अत्यंत कमजोर पड़ गई, अत्यंत छिन्न भिन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य ना होने से भी हमारे ज्ञान वैराग्य को भी चेतना वापस नहीं आई। लेकिन जब से हम वृंदावन की भूमि पर आए हैं, जब से हमारा आगमन वृंदावन की भूमि पर हुआ है, तब से मैं तो वापस से ठीक हो गई हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को चेतना वापस नहीं है, अभी भी बेहोश है। नारद जी कहते हैं वृंदावन की भूमि पर केवल और केवल भक्ति नृत्य करती है। हम तो भक्ति जानते हैं। तो पंचायत लेकिन ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए ज्ञान वैराग्य अभी भी बेहोश है। स्वाभाविक है, जहाँ ज्ञानी बैठेंगे वहाँ ज्ञान ज्यादा सुंदर दिखेगा, जहाँ वैरागी बैठेंगे वहाँ वैरागी ज्यादा सुंदर दिखेगा, और जहाँ भक्ति होगी तो वहाँ भक्ति सुंदर दिखेगी। वृंदावन में केवल और केवल भक्ति है। हम सभी भगवान की स्तुति करते हैं, कैसे करते हैं? जगदीश जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, कितना सब कुछ करते हैं। किंतु वृंदावन की भूमि पर आज भी वहाँ ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण के कान मरोड़ते हैं, जो कृष्ण को डांटते हैं, जो कृष्ण को पढ़ाते हैं, जो कृष्ण को समझाते हैं। एक बार वृंदावन के कुछ भक्त बरसाने गए तो बरसाने में जाकर के अपने कृष्ण की बड़ाई करना प्रारंभ किया। स्वाभाविक है, अपने अपने बच्चे की सब तारीफ करते हैं, तो वहाँ के भक्तों ने भी कृष्ण की बड़ी तारीफ की। तो वहाँ बरसाने वाली जो है वो राधा को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वहाँ की ठाकुरानी श्री राधा है। तो वहाँ के पुजारी वगैरह सब उन भक्तों से कहते हैं कि अपने कृष्ण की तारीफ तुम वृंदावन में जाकर करना, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ वो तुम्हारा वो माखन चोर, यहाँ वो तुम्हारा वो लाला रोज सुबह झाड़ू पोछा करने आता है हमारी श्री राधा रानी के पक्ष में, और जब झाड़ू पोछा कर ले, चरण दबा ले, जब पूरी सेवा कर ले, तब जाकर के वो खाना खाता है, तब जाकर के वो कलयुग करता है। हमारी श्री राधा का तो वो दास है। श्री कृष्ण के हृदय की प्राण प्रिया, उनकी स्वामिनी श्री राधा है। कहते हैं ना, हर किसी के पास कोई ना कोई शक्ति होती है। श्री राधा के द्वारा ही श्री कृष्ण में सारी शक्तियां विद्यमान है। ठाकुर जी का स्थान जो हम सब देखते हैं ना कि कृष्ण के बगल में राधा विराजमान है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है। अगर सत्य में देखा जाए तो कृष्ण का स्थान राधा रानी के चरणों में है। श्री ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबाते हैं, वो उनकी स्वामिनी है। कोई कोई कहता है ना कि लक्ष्मी जी का रूप है राधा, लक्ष्मी का रूप रुक्मिणी है, जिनसे उन्होंने अपने विवाह करके उनको बामंग में स्थान दिया। लेकिन राधा उनकी प्राण प्रिया, उनकी स्वामिनी है। तो यह भक्ति नृत्य करती है, इसलिए भक्ति तो करनी है, किंतु ज्ञान वैराग्य को कोई चेतना वापस नहीं है। भक्ति रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। नारद जी ने दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के कानों में भगवान का नाम जपना प्रारंभ किया। जब तक भगवान का नाम जपते तब तक होश में आ जाते, और जैसे ही नारद जी चुप हो जाते वैसे ही वापस स्थित ज्ञान और वैराग्य बेहोश हो। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब उसी के लिए हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। हम भक्ति को कहकर आए हैं कि वृथा खेद ये सेवा, क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो? उस ठाकुर के, उस कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, वो तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेगा। ऋषियों, हम उसको आश्वासन दे करके आए हैं कि तुम्हारे बच्चों को वापस से चेतना आ जाए, वापस से ठीक हो जाए, उसका हम उपाय ढूंढ कर लाते हैं। किंतु सुबह से शाम हो गई, हमें कोई उपाय नहीं मिला। तो महाराज हम क्या करें? ऋषि कहते हैं, महाराज आप उपाय ढूंढ ही क्यों रहे हो? उपाय तो आपके पास है, बस आप उस उपाय को भूल चुके हो।
नारद जी ने पूछा कौन सा उपाय? तो सनकादि ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा आपको आपके पिता ब्रह्मा जी ने सुनाई है। आप उसी कथा को जाकर के ज्ञान और वैराग्य को सुना दीजिए और ज्ञान वैराग्य सुनते ही वापस से ठीक हो जाए। नारद जी वापस आए हैं। नारद जी वापस आकर के भक्ति को समझाते हैं कि भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन लेकर आए हैं। तुम तो अपने हृदय में केवल कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि कृष्ण ही सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। और जिस भूमि पर तुम विराजमान हो और श्री ठाकुर की भूमि है भक्ति, तुम्हें उस पर तो कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। बोल वृंदावन में हरिलाल की मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम।
बता दिया, तो आप ही इस कथा को सुना। हरिद्वार के आनंद तट पर विराजमान होकर के नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए। सनकादि ऋषियों का जैसे ही आना हुआ, तो जितने भी संत महात्मा, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आए हुए थे, सनकादि ऋषियों को देख करके खड़े हो गए, अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए स्वागत के लिए। नारद जी भी खड़े हुए हैं। कुछ संत वहां बैठे थे, तो मन में विचार कर रहे हैं कि ये कैसा अनर्थ है। महान संत महात्मा विराजमान है, 5 वर्ष के बालक क्या है कि सभी खड़े हो गए। ये तो हमारे संतों का अपमान है। 5 वर्ष के बालकों के लिए इनके सम्मान में खड़े हुए हैं। तो नारद जी कहते हैं, महाराज ये देखने में ही है 5 वर्ष के, ये जितने भी खड़े हुए हैं ये इन सबके भी पूर्वज हैं, केवल इनकी उम्र ही 5 वर्ष जैसी है। कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए। जैसे ही कथा को प्रारंभ किया गया, जैसे ही कथा का शब्द हुआ, वैसे ही भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा के पंडाल में उपस्थित हो। दोनों बालक तरुण हैं, दोनों बालक जवान हैं, हष्ट पुष्ट हैं। भक्ति अपनी माँ के संग तीनों के तीनों खड़े हुए हैं और जोर जोर से स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा पुराण है जिसमें भक्ति भी है, जिसमें ज्ञान भी है और जिसमें वैराग्य भी है। और जहाँ तीनों का जब शब्द हुआ है, जब तीनों की पुकार लगी है, जब तीनों को मनाने वाली श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ है, तीनों के तीनों स्वस्थ शरीर में उपस्थित हो गए। उपस्थित होकर ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ की है। भगवान विष्णु अपने विमान पर सवार होकर के पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर आकर के भक्ति को हृदय से लगा लिया और भक्ति से कहते हैं, भक्ति तूने मेरी भक्ति की है, अब तू मुझसे कुछ मांग ले, तुझे क्या चाहिए। भक्ति ने कहा, नहीं महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो बच्चे ही तरुण हो गए, हमारे बच्चे स्वस्थ है, तो माँ को और क्या चाहिए। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कृष्ण का ना बड़ा ये बात कई जगह आई है भागवत में कि भगवान से कोई मांगता नहीं है, तो भगवान बार बार उससे कहते कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो ठाकुर जी पीछे पड़ गए हैं, अरे नहीं नहीं भक्ति कुछ तो मांग लो, भक्ति कुछ तो मांग लो, लेकिन भक्ति कुछ नहीं मांग रही। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा एक काम कर, तू अगर कुछ नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। भक्ति को दासी के रूप में मुक्ति प्रदान कर। और कहा, भक्ति आज से तुम्हारी सेवा में, आज से तुम्हारी दासी मुक्ति रहेगी। कहते हैं ना कि हमें मुक्ति मिल जाए बस, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी अगर भक्ति करोगे तो, क्योंकि जहाँ रानी जाएंगी दासी भी पीछे पीछे जाएगी। अब जब मुक्ति को दासी बना दिया तो भक्ति कहती है, महाराज अब हमारी मांगने की इच्छा है, आप कहो तो कुछ मांग ले। ठाकुर जी कह रहे हैं मांगो। तो भक्ति ने वरदान में मांगा है कि इस संसार में चाहे कोई कितना भी अमीर हो और चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे किसी ने लाखों पाप किए हो या लाखों पुण्य किए हो, चाहे कोई कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी के घर में अन्न ना हो, खाने को भोजन ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन आधी रात हो, दिन हो, सुबह हो, रात हो, जब मेरा आश्रय लेकर, क्षण भर के लिए भी मेरा आश्रय लेकर जब तुम्हें जो बुलाएगा तुम्हें उसी समय उसके यहाँ जाना पड़ेगा। तुम ये नहीं देखोगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कि इसने लाखों पाप करे हैं इसके यहाँ मैं कैसे जाऊं, कि ये अमीर है कि ये गरीब है, कि ये बच्चा है कि ये बूढ़ा, कुछ भी नहीं विचार करोगे। बस मेरा आश्रय लेकर जो तुम्हें बुलाएगा उसी क्षण तुम उसके पास दौड़े जाओगे। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। भक्ति को भगवान अपने संग अपने लोक ले गए, तो भगवान ने भक्ति सबसे सरल साधन बताया। भगवान को पाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। सारे देवताओं के संग ज्ञान चल सकता है, लेकिन कृष्ण ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, कृष्ण प्रेमियों से प्राप्त होते। कृष्ण प्रेम के भूखे, कृष्ण के पास कोई कमी नहीं है। कृष्ण के भंडारी कुबेर है, चरणों में लक्ष्मी विराजमान है, जिनके
भंडार को स्वयं अन्नपूर्णा बनाती हैं। ना तो उन्हें भोजन की कमी है, ना कोई भक्त उनको भोजन दे सकता है। जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, उनको कोई धन आभूषण नहीं दे सकता है। जिनके भक्त शंकर जैसे हैं, उनका ना कोई भक्त बन सकता है। उनको हम कुछ नहीं दे सकते। अगर वो हमसे कुछ चाहते हैं तो वो केवल प्रेम है। लाइट आ गई क्या? कृष्ण को अगर हमारे पास कुछ देने लायक चीज है तो वो है केवल प्रेम और भक्ति। कहते हैं ना, ज्ञानी का ज्ञान और अज्ञानी का भगवान। ज्यादा ज्ञानी जब कोई बनता है तो जिसका बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सब कुछ समझने लगता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, अब तू समझदार हो गया है, अब तुम अपने फैसले भी ले सकते हो, तुम्हें जहां जाना है तुम जा भी सकते हो, अब हमें तुम्हारे संग संग चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने आप में समझदार हो। लेकिन किसी का छोटा सा बालक हो, गोदी में बालक हो, तो उसको माँ उसको छोड़ेगी अकेला, उसको छाती से लगा कर रखेगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ जानता नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे लिए ज्ञानी एक बड़े बच्चे की तरह है, जो अपने ज्ञान के बल पर सब कुछ कर देगा, उसको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो मेरे लिए छोटे से बालक की तरह है, जो कुछ नहीं जानता, जिसे मैं अपनी छाती से चिपका कर रखता हूँ। सफर है, सफर हम साइकिल से तय करेंगे तो देर लगेगी, हवाई जहाज से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो ज्ञान उस साइकिल की तरह है जिससे वर्षों लग जाएंगे, लेकिन हम अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और भक्ति वो क्षण भर में श्री कृष्ण से मिला देगी। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका भक्ति है, प्रेम है। ज्ञान को छोड़ो, प्रेम को अपना। यहाँ दूसरी ओर श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके भक्ति के दोनों पुत्रों को वापस से चेतना आई है, और श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके इनको भगवान ने भक्ति पुनः से 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज जी, ये तो आपने कथा अच्छी सुनाई कि भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य थे, जो बेहोश अवस्था में थे, इसका अर्थ एक निकल आया। किसी के घर में कोई बीमार हो, कोई बुखार से ग्रसित हो, किसी को कोई परेशानी हो, तो उसके कानों में या उसके घर में श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो उसको ज्ञान और वैराग्य की तरह पुनः से हष्टपुष्ट बना दिया जाए। किसकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब आगे का बखान सुनो कि कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो अकाल मृत्यु मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं आई थी, किसी कारण से वो मर गया। भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है, उसकी गलती से किसी कारण पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर ही मृत्यु हो गई, तो उसको 50 वर्ष तक भटकना है, क्योंकि उसको अपनी पूरी आयु करनी पड़ेगी। कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीते जी कुछ नहीं किया, अब मरने के बाद भटक रहे हैं, तो उनकी मुक्ति कैसे? सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा हुआ है। उस नगर में ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। पूरा नगर, पूरा गांव, कोई भी शुभ कार्य होता था तो आत्मदेव को ही बुलाते थे। बड़े ही यशस्वी पंडित थे। उनका तेज मानो दूसरे सूर्य के समान था। बड़े ही तेजस्वी संत जी थे, ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता का विवाह भी हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण देवता बड़े ही सीधे थे, लेकिन उनकी पत्नी उतनी टेढ़ी थी। उसका स्वभाव था कि अपने घर के कार्य को जल्दी निपटा कर पड़ोस की स्त्रियों में बैठकर यहाँ वहां की बातें करता। अपने मन से कुछ भी कर ले, लेकिन अगर पति ने कुछ कह दिया तो वो तो काम करेगी ही नहीं, ये उसका स्वभाव था। किंतु ब्राह्मण देवता बड़े सीधे, अपनी पत्नी की हर बात को मान करके सुखपूर्वक रहते थे।
बहुत समय व्यतीत हो गया, समय हुआ, लेकिन कोई भी एक भी संतान उनको नहीं मिला, एक भी बच्चा उनके नहीं था। धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ पर्याप्त था, लेकिन एक भी संतान नहीं। संत जी ने, ब्राह्मण देवता जी ने संतान के लिए पुण्य कर्म करने प्रारंभ किए, दान करना प्रारंभ किया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। जितनी संपत्ति थी उसमें से आधी संपत्ति बच्चे को प्राप्त करने में लगा, लेकिन फिर भी एक भी बच्चे की शक्ल देखने को ना मिली, एक भी संतान नहीं मिला। एक दिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होकर, घर से भागने लगे, घर से जाने लगे और कहते हैं कि ऐसे जीवन को रखकर ही हम क्या करेंगे जिसमें संतान का सुख नहीं। मन में विचार कर लिया कि जब संतान ही नहीं है तो ऐसा जीवन रखकर हम क्या करेंगे, अब तो वन में जाकर अपने प्राणों का त्याग करेंगे। अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में पहुंचे। वन में भटकते भटकते दोपहर हो गई, बड़ी प्यास लगी तो एक तालाब पर पानी पीने गए, वहां पानी पिया। पानी पी करके वहीं बैठ गए। कुछ ही समय बाद वहां एक सन्यासी महात्मा का आना हुआ। महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ बैठकर बड़ी जोर जोर से रो रहा है, क्या बात है? तो आत्मदेव के पास आकर पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? संत जी ने विचार किया, ऐसे घने वन में आकर अगर कोई रो रहा है और बढ़िया ये ब्राह्मण देवता जैसे लग रहे हैं, अच्छे संत जैसे लग रहे हैं, होना वाला भगवान नहीं मिल रहा है, भगवान का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रहे हैं। सन्यासी महात्मा जी पूछते, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अब आत्मदेव ने और जोर से रोना प्रारंभ किया और कहते हैं कि अरे महाराज, जैसा दुख भगवान ने, उस विधाता ने हमें दिया है, वैसा दुख तो शायद इस संसार में किसी को दिया होगा। हमसे बड़ा दुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। सन्यासी महात्मा बोले, देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस संसार में बड़े बड़े दुखी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है सारा दुख तुम्ही को दिया। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से कहा कि तुमने सारे दुख हमें ही दिए, तो भगवान बोले एक काम करना, हमारे यहाँ एक कोठा बना है जिसमें सबके दुख रखे हैं, तुम अपना दुख एक थैले में भर लाना और वो इस कोठे में रख देना, और यहाँ के में जो भी तुम्हें थैला कमजोर लगे, हल्का लगे, वो तुम अपने घर ले जाना। तो दूसरे दिन वो अपने थैले में दुख भर के लाया और भगवान ने कहा अंदर कोठे में जाओ। कोठे में जाके जब उसने अपना थैला रखा और दूसरा उठाना प्रारंभ किया तो उसको पता चला कि सबसे हल्का थैला हमारा ही है, यहाँ हमसे भी कई दुखी लगे। सन्यासी जी ने कहा, ऐसा मत कहो कि तुम्ही को दुख है, इस संसार में सभी दुखी है, किसी को सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी हरि को दास। किसी के पास धन नहीं है तो वो दुखी है, किसी के पास धन है लेकिन उसका मन खुश नहीं है तो वो दुखी है, किसी के पास धन भी है, मन भी है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा तो उससे दुखी है। अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सब दुखी है। सुख किसको है? केवल संत को, जिसे न तन की फिक्र, न धन की फिक्र, न मन की फिक्र, उसे किसी की चिंता नहीं, केवल परमात्मा की। सन्यासी जी ने कहा, फिर भी बताओ तो ऐसा तुम्हें कौन सा दुख विधाता ने दिया? तो आत्मदेव कहता है, मैंने अपने घर में जो गाय पाल रखी है, आज तक उसके भी बच्चा नहीं हुआ। जो हम पौधे लगाते हैं वो पौधे कभी फल नहीं देते, जो बाजार से हम फल लाते हैं वो भी सड़ जाते हैं। हमारी भी कोई संतान नहीं है। महाराज, जब हम इतने अभागे हैं तो इस जीवन को रखकर क्या करना? संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। ऐसे जीवन को रखकर क्या करना? संत जी ने कहा कि अगर भगवान कोई चीज अपन को नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसमें ही अपना हित है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज के लिए हट करते हैं कि गोविंद हमें ये दे दो, गोविंद हमें ये दे दो, लेकिन भगवान हमें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। संत जी ने प्रारब्ध देखा तो संत जी ने प्रारब्ध देख के कहा कि देखो महाराज, एक जन्म की तो तुम बात छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली, और तुम हट ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम्हें परेशानी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब तो
ब्राह्मण देवता हट पकड़ करके बैठे हैं कि सन्यासी महात्मा जी अब तो आप ही हमें बलपूर्वक एक पुत्र देंगे, वरना हम आपके आगे ही प्राणों का त्याग करेंगे। संत जी ने सोचा हम इतने वर्षों की तपस्या करके आ रहे हैं, अगर हमारे आगे ब्राह्मण देवता प्राण त्यागेंगे तो हमें ब्रह्महत्या लग जाएगी। आत्मदेव का हट देखकर एक फल उन्होंने आत्मदेव को दिया। आत्मदेव को फल देकर के कहा कि ये फल ले जाओ और ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, उससे एक बालक होगा। आत्मदेव ने झट से आंसू पोंछे, वो फल लिया और भागा भागा अपने घर आया। घर पे आके वही बात आ गई, पत्नी तो कोई बात मानने वाली नहीं है। पत्नी से कहा लो ये फल ले लो, इस फल को खाना तुम्हें बच्चा होगा। पत्नी ने वो फल ले लिया, पतिदेव चले गए। अब बैठी बैठी उस फल को देख रही है और विचार कर रही है। अपनी पड़ोसिन को बुला लिया, पड़ोसिन से कह रही है देखो तो हमारे पतिदेव न जाने कहाँ से क्या क्या उठा लाते हैं, कभी फल से भी बच्चे होते हैं। फिर कहती है कि हाँ हो भी सकता है, एक सन्यासी महात्मा जी का आशीर्वाद है। अपनी पड़ोसिन से बैठी बैठी कह रही है कि मैं ये फल तो खा लूं, किंतु इस फल को खाने में भी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि फल खाएंगे तो गर्भ रहेगा और मानो वाली बात, गांव में आग लग गई तो हम कैसे भागे, मानो डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, चोर घुसाए तो हम कैसे भागेंगे, और जब हम पर कोई काम करते नहीं बनेगा तो ननद रानी आकर घर का सारा माल मट्टा समेट ले जाएगी, तो हम तो ये फल नहीं खाएंगे। और चलो मानो ऐसा ना भी हो तो, क्योंकि प्रसव काल में बड़ी पीड़ा होती है और उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है, कौन इतना करे, तो हम तो ये फल नहीं खाएंगे। अब मन में ऐसे तरह तरह के कुतर उठ गए हैं। पड़ोसिन भी बेचारी क्या कहते हैं। पड़ोसिन ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो बहन है ना उसकी तो पहले से ही कई संतानें हैं, एक संतान अभी उसके गर्भ में है, तो तुम एक काम करना, अपनी बहन से कहो कि बहन तुम्हें अपना बालक तुम्हें दे दे, और तुम सबसे यही कह देना कि तुम्हें ही सुखपूर्वक बालक हो। तुम्हारी बहन थोड़े पैसों में कमजोर है, तुम उसको धन दे देना, वो तुम्हें अपना बालक दे देगी। और इस फल की जांच करने के लिए कि ये फल सच में फल देगा कि नहीं देगा, तो तुम ये फल अपनी गौ को खिलाओ। बहन को बुलाया, वो फल गाय को खिला दिया। बहन ने भी कहा कि ठीक है तुम हमें धन दे देना, हम तुम्हें अपना बालक दे देंगे। समय पूर्ण हुआ। समय पूर्ण होने पर बहन ने अपना बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे सुखपूर्वक बालक हुआ। आत्मदेव ने अपने बालक के होने की बात सुनी, अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अत्यंत खुश हुए हैं। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ तो माता ने अपने ही नाम पर उस बालक का नाम रखा और नाम रखा धुंधकारी। उस बालक का नाम धुंधकारी पड़ा। ठीक 3 महीने बाद उस गाय के भी मनुष्याकार सुंदर बच्चा पैदा हुआ। गाय को स्वाभाविक है बछड़ा होगा, लेकिन यहाँ गाय को बछड़ा नहीं हुआ, गाय को भी मनुष्यों जैसा बच्चा हुआ, जिसके लंबे लंबे गाय जैसे कान हैं। जब नगर वासियों को ये बात पता चली तो सभी भागे भागे आए आत्मदेव के यहाँ देखने। आपस में कह रहे हैं देखो तो, कहाँ तो आत्मदेव को संतान नहीं हो रही थी और कहाँ इसका भाग्य उदय हुआ, तो ऐसा हुआ कि गाय को भी बच्चा हुआ है। उसको देखने सभी आ रहे हैं। अत्यंत सुंदर वो बालक हुआ है। उसके अद्भुत रूप को देखकर, गाय जैसे बड़े बड़े कानों को देखकर आत्मदेव जी ने उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम गोकर्ण रखा। जिसके गाय जैसे कान हो उसका नाम गोकर्ण रखा। अब संत जी का आशीर्वाद था कि इससे बच्चा होगा, तो वो हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तुम हठपूर्वक संतान मांगोगे तो ना तो तुम्हें संतान ही होगी और तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वही आत्मदेव के संग होने वाला। यहाँ गोकर्ण जी तो बड़े ही पंडित और ज्ञानी निकले हैं और वहां दूसरी ओर धुंधकारी अत्यंत दुष्ट निकला। जैसे ही बड़ा हुआ, मदरा पीना, मुर्दों के हाथ से छुआ हुआ अन्न खाना, चांडालों के संग घूमना, अंधों की लाठी खींच करके फेंक देना, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में पटक देना, सारे हिंसक कार्य, सारे गलत कार्य, चोरी चकारी सब करना उसने प्रारंभ किया। मृत्यु की तो उसको कभी याद ही नहीं आती।
सारे गलत कार्यों में लग गया, वैश्याओं के जाल में फंसकर अपना धन समाप्त कर लिया। एक दिन जब धन नहीं था तो घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ मुझे धन दे दो। माँ बोली, मेरे पास अब धन नहीं है। तो अपनी माँ को धमकी देता है कि घर में रखे हुए बर्तनों से भी हम काम चला लेंगे, लेकिन अगर सुबह तक धन की व्यवस्था नहीं हुई तो तुम्हारी जलती लकड़ी से हम खबर लेंगे। और अपने घर से चला। अब माता ने दुखी होकर के रात में कुएं में गिरकर अपनी जान दी। पिताजी ने जब देखा तो अब पिताजी बैठकर रो रहे हैं और आत्मदेव कह रहे हैं, इससे तो संतान ना ही होती तो बढ़िया था। हम इस बात को बाद में सोचते हैं कि ऐसा ना होता तो बढ़िया होता, और भगवान वो चीज हमें नहीं देते तो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आत्मदेव को बच्चा भी नहीं हुआ और दूसरे बच्चे से उनको दुख भी भोगना पड़ा। अगर भगवान कोई चीज हमें नहीं दे रहे तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हमारा हित ही होगा। बच्चों की जब पढ़ाई की उम्र होती है, वो हमसे फोन मांगते हैं तो हम उनको मना करते हैं। क्यों करते हैं? कि तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर तुम अफसर बन जाओगे तो फिर तुम 10-10 फोन चला। तो उस टाइम बच्चों को वो बात बुरी लगती है कि मम्मी ऐसे कह रही है, पापा ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अपन उनके हित के लिए कहते हैं। ठाकुर जी की हम सभी संतानें हैं, वो हमेशा वही करते हैं जिसमें हमारे लिए सुख हो। आत्मदेव ने अपने पुत्र को गौकर्ण को बुलाया। गौकर्ण जी से पूछा कि बेटा अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। गौकर्ण जी महाराज बोले, देखो महाराज, पिताजी सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने शरीर को मैं मानना छोड़ दो, अपने ये आस पास के लोगों को अपना मानना छोड़ दो, केवल भगवान के चरणों में चित्त लगाओ, भगवान का भजन में चित्त लगाओ। कोई किसी का नहीं होता, ये तन भी हमारा नहीं है। इस शरीर को क्षण भंगुर कहा गया है, और चीजों की तो गारंटी होती है कि ये इतने दिन तक चलेगा, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़कर भजन। आत्मदेव जी ने गौकर्ण की बात को माना और आत्मदेव जी वन में भजन के लिए चले। उस समय उनकी 60 वर्ष आयु। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है और वहां वन में रह करके ही उन्होंने अपने देह का त्याग करके भगवान का लोक प्राप्त किया। गौकर्ण जी को जब भी ये समाचार मिलता था कि माता जी नहीं रही, पिताजी नहीं रही, तो ना तो उन्हें सुख होता था ना उन्हें दुख होता था, क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना ही उनका कोई शत्रु था। धुंधकारी ने देखा कि अब तो ना माता रही ना पिता रही, बढ़िया है, घर खाली हो गया, तो कुछ वैश्याओं को अपने घर ले आए। अब घर में वैश्याओं को रखने लगा। एक दिन वैश्याओं ने उससे कहा कि धुंधकारी, हमारे लिए कुछ वस्त्र और आभूषण लेकर आओ। उसी रात धुंधकारी ने राजा किया चोरी करके बहुत सारा सामान उन वैश्याओं के लिए लाया, वैश्याओं को दिया। तो रात्रि में और स्त्रियों ने विचार किया कि ये रोज चोरी करता है, एक ना एक दिन राजा इसको पकड़ेगा तो अवश्य फांसी की सजा देगा।